आज पूरे विश्व में अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वो है पावर। ऑलरेडी कई लेक्चर्स में मैंने आप लोग को बताया है कि जिसके पास में पावर होती है सभी देश उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल की। इजराइल के पास में क्या नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है उसके पास में पैट्रियटिज्म। राष्ट्रवाद उन देशों के अंदर, इजराइल के लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है। जब अरब कंट्रीज को उन्होंने हरा दिया था, इतना बड़ा सारा ग्रुप था, उसको केवल और केवल 6 दिन के अंदर उन्होंने हरा दिया था। और आज इजराइल जो है उसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। वो पब्लिकली एडमिट नहीं करता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है। रिसेंटली क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एबुक बराक, उन्होंने क्या किया है कि एक ट्वीट किया और ट्वीट करके यह कह दिया कि इजराइल के पास में एटमी पावर है, और कुछ देर बाद ही उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन मुश्किलें जो खड़ी हो गई वो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के लिए हो गई। पूरे विश्व में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में एटॉमिक पावर है, लेकिन उनमें से केवल 5 ही एडमिट करते हैं कि हमारे पास में एटॉमिक पावर है। 4 देश के पास में एटॉमिक पावर होते हुए भी वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए जानते हैं आज न्यूज क्या है, और न्यूज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे कंट्री हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है तो सही, लेकिन वो कभी एडमिट नहीं करते हैं। इजराइल भी उन्हीं में से एक है, नॉर्थ कोरिया उन्हीं में से एक है। तो रिसेंटली एक ऐसा खुलासा हुआ है, और वहां के जो डिफेंस एडवाइजर हैं इजराइल के, उन्होंने ये कह दिया है कि अब सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पहले किसी विश्व के अंदर किसी भी देश को पता नहीं था कि इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा। जवाब देना होगा अब सरकार को। यहां पर 9 देश जो है वो आप लोग देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास में 20 जो है 20 वो न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास में 160 है, और भारत से आगे जो है वो पाकिस्तान है 165, लेकिन इकोनॉमी के अंदर पीछे है। फिर देखिए इजराइल के पास में 90 है, ब्रिटेन के पास में 225 है, चाइना के पास में 350 है, फ्रांस के पास में 290 है, अमेरिका के पास में 5428 है, और रूस के पास में 5977 है। इनमें से रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये एडमिट किया है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, और फिर इन्होंने एनपीटी पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये जो 4 देश आप लोग देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, भारत, इजराइल और पाकिस्तान, 4 देश ऐसे हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है तो सही, लेकिन कभी एडमिट नहीं करते। नॉर्थ कोरिया इस पूरे ग्रुप के अंदर जोकर है। जोकर क्या करता है? सर्कस में बीच में आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसे ही किया, एनपीटी पर साइन किए, फिर वापस से बाहर चला गया, फिर से साइन किए, फिर से बाहर चला गया। तो ये 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में एटॉमिक पावर है, लेकिन 4 एडमिट नहीं करते। यहां पर देखिए, जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है तो उसमें 2 टेक्नोलॉजीज को हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। एक तो है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम लोग अगर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि 2 जो छोटे एटम्स होते हैं वो जुड़कर एक बड़े एटम को बनाते हैं, और जब ऐसी सीरीज चलती है तो ये कभी समाप्त नहीं होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अगर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इसका ब्लास्ट होता है तो ये बड़ा भयानक होगा। किससे? एटॉमिक बम, परमाणु बम से। परमाणु बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, जिसमें एक जो परमाणु है, एटम है, वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है, फिर 2 जो है वो 4 के अंदर, 4 8 के अंदर। लेकिन यहां पर 2 छोटे छोटे एटम जो है वो मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, और वो बहुत भयंकर एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और ऐसा ही पहला परमाणु बम जो है वो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दूसरा जो है वो 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी पर गिराया गया था। 2 परमाणु बम अभी तक गिरे हैं, हाइड्रोजन बम अभी तक किसी पे गिराया नहीं गया है। लेकिन हाइड्रोजन बम की एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है परमाणु बम के। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, ये मैंने आपको एक डायग्राम बताया है। यहां पर जब भी न्यूक्लियर फिजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी बौछार करवाई जाती है। ये मान के चलिए कि अगर राहगीर कोई रास्ते पर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उससे झगड़ा करना है तो उसके आप 2 थप्पड़ जो है वो कस के लगा दीजिए, वो इसका रिटर्न जवाब देगा। वैसे ही ठीक यहां पर भी है कि यहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो फिर ये अपना रिएक्शन करना शुरू कर देता है।
और यही हमारी कहलाती है कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, जब भी कोई परमाणु बम फटता है तो उससे क्या होता है, तबाही कहां कहां हो सकती है। पहले देखिए, सबसे पहले जो आग की लपटें होती हैं वो लोगों को जला देती हैं, कई बिल्डिंग जो हैं वो खराब हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। उससे जो ब्लास्ट वेव्स निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स से बहुत सारी इमारतों को नुकसान होता है, वो गिर जाती हैं। जो रेडिएशंस निकलती है, न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, उनसे काफी ज्यादा बीमारी जो है वो फैलने हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स काम कर रहे हैं वो सब के सब खराब हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप्स की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, और भी कोई डिवाइस है वो इससे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर देखिए, रेडियो एक्टिव बारिश, जब ब्लास्ट हो जाएगा उसके 15 मिनट बाद में आसमान से फिर बारिश होती है, किसकी, धूल की। कौन सी धूल है, न्यूक्लियर है वो, और उससे जो है काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, हिरोशिमा पर जो हमला किया गया था, आप लोग को पता है कि 6 अगस्त 1945 को किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, उसके होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते जो है वो खराब हो गए थे। खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर जो है कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया था। तो जितने भी ईस्ट इंडीज से वहां पर ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज थी, उनको उसने टारगेट करना शुरू किया, और अमेरिका और जापान के बीच में जो तनातनी है वो और बढ़ गई थी। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला जो है वो किया था कि भाई आप लोग जो है वो सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जापान माना नहीं, और जापान के ऊपर हिरोशिमा शहर जो है वहां पर 6 अगस्त 1945 की सुबह परमाणु हमले ने पूरी दुनिया को जो है वो हिलाकर रख दिया था। इस हमले में पूरा का पूरा हिरोशिमा जो है वो बर्बाद हो गया था। अमेरिका की इस कार्रवाई का दुनिया भर के कई देशों ने विरोध किया था, यहां तक कि जो अमेरिकन थे, अमेरिका के अंदर लोग रहने वाले थे, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया था। बमबारी के बाद से 2 से 4 महीने के भीतर हिरोशिमा में 90,000 से लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। अमेरिकी बॉम्बर B-29 ने, जो अमेरिकी बॉम्बर था, जो प्लेन था, B-29 ने जमीन से तकरीबन 31,000 फीट की ऊंचाई से परमाणु बम जो है वो गिराया था। तकरीबन 4,000 किलो वजनी इस बम की लंबाई 3 मीटर, और इसका जो डाया था वो कितना था, 71 सेंटीमीटर था। तो 3 मीटर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसका असर जो था वो काफी ज्यादा था। इस बम की विस्फोटक क्षमता यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, जिसको हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियर फिजन, उसके अंदर परमाणु जो बम है, एटॉमिक बम है, उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। इसकी विध्वंसक क्षमता 13 से 18 किलो टन TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बेसिकली इसमें जो विस्फोटक पदार्थ होता है वो TNT होता है। ठीक है, अच्छा, किसमें, जो हम लोग देखते हैं कि, और जो जनरल जो बॉम्ब्स होते हैं उसमें TNT लगा होता है, जबकि न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। अगर हम लोग देखें नागासाकी के बारे में, तो 9 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी फाइटर प्लेन ने दूसरा न्यूक्लियर अटैक जो है जापान के नागासाकी पर किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका टारगेट ये शहर था ही नहीं, नागासाकी, जबकि दूसरा शहर था। जिस दिन ये बॉम्ब गिराया जाना था उसी दिन जो है इनका प्लान चेंज हुआ। उस वक्त इंडस्ट्रियल सिटी में 600 चीनी और 10,000 कोरियाई समेत 2,63,000 लोग थे। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, गल भी गए थे, मतलब इतना ज्यादा रेडिएशन था। 6 अगस्त की सुबह हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराने के बाद दूसरे की प्लानिंग जो है वो 5 दिन बाद की थी, क्योंकि मौसम साफ नहीं था। तो उस दिन मौसम साफ नहीं था, इसीलिए एक ही दिन जो है वो दोनों बम नहीं गिराए गए, थोड़ा गैप रखा गया। जबकि ये जो नागासाकी शहर है इसको निशाना बनाना ही नहीं था, ये तो ऐन मौके पे जो है वो प्लान चेंज हुआ था। लेकिन अब हम लोग आते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल मान लीजिए कि ये एडमिट कर लेता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इजराइल मान लेता है कि उसके पास में एटमी हथियार है, तो उसे नॉन यानी कि NPT पर जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा। NPT क्या है, 1967 के अंदर एक संधि जो है वो ट्रीटी लाई गई थी। आयरलैंड पहला देश था जिसने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, और फिनलैंड इसको सिग्नेचर करने वाला पहला कंट्री बना था। इसके अंदर यह है कि अगर 1967 से पहले कोई देश ने अगर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए हैं, टेस्ट किए हैं, तब तो ठीक है। इसके बाद कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ना ही जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर पाएगा। और जिसने पहले से एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं वो जरूर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर देखिए दूसरा क्या है, पहली बात से तो अमेरिका बचा लेगा, लेकिन दूसरी जो बात है वो बहुत अहम है। इसी वजह से इजराइल कभी ये नहीं मानता कि उसके पास एटमी हथियार है। ठीक है, इजराइल को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एटमी जो है ठिकाने, उसको इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए खोलना पड़ेगा। आज भारत के पास में जितनी भी न्यूक्लियर फर्नेस हैं, उनका हर साल जो है वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसके द्वारा हर साल जो है उसका निरीक्षण किया जाता है, इन्वेस्टिगेट उसको करते हैं कि कहीं हम लोग उन न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन में तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हर साल जो है उसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो इजराइल इस बात से डरा हुआ है कि अगर पूरे विश्व को पता पड़ गया तो हमारे ऊपर सैंक्शन जो है वो लग सकते हैं। ठीक है, और अगर वो एडमिट कर लेता है तो उसके बाद में उसको एनपीटी पर साइन करना पड़ेगा, और फिर जो है उस टेक्नोलॉजी को वो और ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, और ना ही किसी को वो ट्रांसफर कर सकता है। चलिए, तो आज का लेक्चर जो था बड़ा बेहतरीन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जो है एनसीईआरटी का कोर्स ले सकते हैं, 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। आप लोग कोड यूज कीजिएगा एनसीईआरटी स्टडी ग्लोज। आप लोग के लिए कंटेंट बड़ा बेहतरीन लेके आता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।